चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे चलते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि हरियाली और बागवानी के लिए एक बड़े से आंगन की जरूरत होती है। पर सच तो ये है कि हमारी वो साधारण सी कंक्रीट वाली बैल्कनी भी एक बेहतरीन, सुकून देने वाले हरे भरे अर्बन ओएसिस में बदल सकती है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि बिना किसी भारी कंफ्यूजन के एकदम शून्य से शुरुआत करते हुए एक ऐसा खूबसूरत कोना कैसे तैयार किया जाए जो साल भर महकता रहे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ सजावट की बात नहीं है। चाहे मुंबई की वो चिपचिपी उमस हो या फिर दिल्ली की झुलसाने वाली गर्मी, ऐसे प्रदूषित और शहरी माहौल में पौधे सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देते। असल में ये हमारे प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर और कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। इसका सीधा असर हमारी मानसिक शांति और पर्यावरण दोनों पर पड़ता है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ये हरियाली एक बहुत जरूरी ठहराव लाती है। इस पूरे प्रोसेस को कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रो क्लाइमेट का आकलन, फिर देखेंगे कि पौधों का सही चुनाव कैसे किया जाए। उसके बाद बात करेंगे मिट्टी और गमलों की, यानी हमारे बेस की, फिर रखरखाव और आखिरी में मौसमी बदलावों के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं, यानी बालकनी के माइक्रो क्लाइमेट का आकलन करना, जिसमें धूप और हवा के मिजाज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी बीज बोने से पहले दिशा का ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। फूलों को खिलने के लिए आमतौर पर 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए ही होती है। अब मान लीजिए कि बालकनी उत्तर दिशा यानी नॉर्थ फेसिंग है। वहां सीधी धूप नहीं बल्कि छनकर अप्रत्यक्ष रोशनी आती है। ये माहौल पीस लिली जैसे छाया पसंद करने वाले पौधों के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर बालकनी दक्षिण या पश्चिम दिशा में है तो वहां दोपहर की चिलचिलाती धूप आती है। ऐसे में हमें उन मजबूत और रफ एंड टफ पौधों की जरूरत होती है जो इस तेज गर्मी को आसानी से झेल सकें। धूप के अलावा भी 2 ऐसे छुपे हुए कारक हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है: हवा और नमी। ऊंची इमारतों वाली बालकनियों में हवा के झोंके बहुत तेज होते हैं। ये न सिर्फ पौधों की नमी को तेजी से सोखते हैं, बल्कि हल्के गमलों को गिरा भी सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय मौसम की नमी का स्तर ही ये तय करता है कि पौधों को कब और कितना पानी देना है। इन चीजों को पहले से समझ लेने से पौधे सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते, बल्कि सच में लहलहा उठते हैं। अब जब बालकनी के माहौल को अच्छी तरह समझ लिया गया है तो बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर, बिल्कुल सही पौधों का चुनाव करना। भारतीय मौसम के हिसाब से कुछ बेहतरीन और कम नखरे वाले विकल्प मौजूद हैं। जैसे तेज धूप के लिए एडेनियम एक कमाल का पौधा है। पता है क्यों? क्योंकि ये अपने मोटे तने में पानी स्टोर कर लेता है, तो बार बार पानी देने की झंझट ही खत्म। अगर गार्डनिंग की नई शुरुआत हो रही है तो गेंदा यानी मैरीगोल्ड सबसे अच्छा है। ये आसानी से तो उगता ही है, साथ ही एक नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट भी है, यानी कीड़ों को दूसरे पौधों से दूर रखता है। और सदाबहार तो खैर अपने नाम की तरह हर मौसम में खिलता रहता है। कुछ खास फूल तो जैसे बालकनियों के लिए ही बने हैं। मोगरा को ही ले लीजिए, शाम होते ही इसकी खुशबू पूरे माहौल को महका देती है। और हमारा अपना गुड़हल यानी हिबिस्कस, लाल, पीले, पीच इतने रंगों में आता है और साल भर रंग बिखेरता है। हालांकि इसमें थोड़े बहुत कीड़े लग सकते हैं, पर उसका इलाज भी हम आगे बताएंगे। वहीं बोगनवेलिया को बालकनी की रेलिंग पर चढ़ाकर एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल प्राइवेसी स्क्रीन बनाई जा सकती है। चलिए, अब पौधों के घर की बात करते हैं। हमारा तीसरा कदम है एक मजबूत आधार तैयार करना, जिसका मतलब है सही मिट्टी और गमलों का चुनाव। गमले की मिट्टी के लिए एक बड़ा ही शानदार आजमाया हुआ फॉर्मूला है। 40% बगीचे की मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद और 30% कोकोपीट या मोटी रेत। ये एकदम हवादार मिश्रण बनता है। इससे फायदा ये होता है कि फालतू पानी तुरंत बाहर निकल जाता है, लेकिन जड़ों को जितनी नमी चाहिए वो मिट्टी में बनी रहती है। अगर सिर्फ साधारण बगीचे की मिट्टी इस्तेमाल की जाए तो वो गमले में बहुत जल्दी सख्त हो जाती है और जड़ों का दम घुटने लगता है। मिट्टी के बाद बात आती है गमले की। टेराकोटा यानी मिट्टी के गमले बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से सांस लेते हैं और जड़ों को चिलचिलाती गर्मी में भी ठंडा रखते हैं। पर दिक्कत यह है कि ये काफ़ी भारी होते हैं। दूसरी तरफ प्लास्टिक के गमले हल्के होते हैं और नमी भी अच्छे से रोकते हैं। खासकर जब किसी हाई राइज बिल्डिंग की बालकनी में गार्डनिंग की जा रही हो तो वजन की सीमाओं को देखते हुए प्लास्टिक के गमले ही सबसे सुरक्षित और व्यावहारिक विकल्प बन जाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है।
गमला चाहे मिट्टी का हो या प्लास्टिक का, उसके नीचे पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अगर अतिरिक्त पानी बाहर नहीं निकलेगा तो वो गमले के तल में जमा हो जाएगा और जड़ों को पूरी तरह सड़ा देगा। यकीन मानिए, बालकनी के पौधों के खराब होने का ये सबसे बड़ा कारण है। अब आते हैं चौथे कदम पर, यानी डेली और वीकली रखरखाव। इसमें हम पानी, खाद और कीड़ों से बचाव के बारे में बात करेंगे। ये जो नंबर 1 है ना, ये गार्डनिंग का गोल्डन रूल है। इसे 1 इंच का नियम कहते हैं। देखिए, गर्मियों में हो सकता है पौधों को दिन में 2 बार पानी चाहिए हो, लेकिन पानी डालने से पहले हमेशा उंगली को मिट्टी में ठीक 1 इंच गहराई तक डालकर चेक करना चाहिए। अगर मिट्टी सूखी लगे तभी पानी देना सही है। अगर थोड़ी सी भी नमी महसूस हो रही है तो 1 दिन और इंतजार करना बेहतर होगा। पौधों को लगातार फूल देने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए हर 15 दिन में लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर या मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट उन्हें वो जरूरी ताकत देता है। गुड़हल जैसे पौधों के लिए चुटकी भर इप्सम सॉल्ट कमाल करता है। फूलों का रंग और आकार दोनों बढ़ जाते हैं। और हाँ, जो फूल मुरझा गए हैं उन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, जिसे डेड हेडिंग कहते हैं। इससे पौधा अपनी ऊर्जा बीज बनाने में बर्बाद नहीं करता, बल्कि नए फूल खिलाने में लगाता है और हमेशा घना बना रहता है। गार्डनिंग में कीड़े लगना एक सामान्य बात है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह के कठोर रसायन की कोई जरूरत नहीं है। बस ये आसान सा ऑर्गेनिक तरीका अपनाया जा सकता है। 5 ml नीम का तेल, कुछ बूंदें लिक्विड सोप की और 1 लीटर पानी, इसे अच्छे से मिलाकर हर 15 दिन में पौधों पर स्प्रे करने से ये एफिड्स और मिलीबग्स जैसे आम भारतीय कीड़ों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें पड़ाव पर, यानी हमारे भारतीय मौसमों के हिसाब से इस गार्डन का वार्षिक चक्र कैसे चलेगा। चलिए देखते हैं कि साल भर इस गार्डन को कैसे जीवंत रखा जाए। जब मॉनसून की भारी बारिश आए तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गमलों के ड्रेनेज छेद साफ हों ताकि पानी बिल्कुल न भरे। फिर जब तेज गर्मियां आएं तो पौधों को झुलसने से बचाने के लिए एक हरी शेड नेट लगाना एक बहुत अच्छा आइडिया है। और जैसे ही सर्दियों की हल्की ठंडक शुरू हो, बालकनी को पेंसी और गुलदाउदी जैसे खूबसूरत मौसमी फूलों से सजाया जा सकता है। बस ये साल भर का चक्र इस जगह को हमेशा हरा भरा रखेगा। गार्डनिंग कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो सिर्फ नियमों से चले। ये तो परीक्षण और अनुभव की बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। थोड़ी सी सही जानकारी और थोड़े से धैर्य के साथ कंक्रीट की इस साधारण बालकनी को आस पड़ोस के सबसे सुंदर और शांत कोने में आसानी से बदला जा सकता है। तो अब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इस नए और रोमांचक सफर की शुरुआत में उस बालकनी की रौनक बढ़ाने वाला सबसे पहला फूल कौन सा होने वाला है।